Hello students, today we are discussing some miscellaneous examples of probability. The probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times must he or she fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99? यानी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.99 से ग्रेटर हो. किसकी प्रोबेबिलिटी? एट लिस्ट वंस दैट मीन्स कम से कम एक. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको हिट करेगा. सो हमने n फाइंड आउट करना है. फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट दैट इज 3/4 and Q this is equals to 1 minus P यानी 1/4. अब probability of at least once, अब कम से कम एक, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से probability at x equals to 0 सब्ट्रैक्ट कर दें. So this is equals to 1 minus NC0 3/4 raised to power 0 and 1/4 raised to power n. अब NC0 that is 1, that means 1 minus 3/4 raised to power 0, this is also equals to 1, 1/4 raised to power n. And this probability is more than 0.99, that means 1 minus 1/4 raised to power n is greater than 0.99. So 1 minus 0.99, this is 1/4 raised to power n. अब 1 minus 0.99 that means 0.001. So 1/100 is greater than 1/4 raised to power n. अब 4 raised to power n, अब देखो अगर है ना हम 1 लेते हैं तो 1/4 is not less than 1/100. 4 raised to power 2 लेते हैं तो 16 हो गया. 1/16 is not less than 1/100. 3 लेते हो तो 1/64 हो गया, तो वो भी इससे लेस नहीं है. 4 लेते हैं जब हम, that is 1/256. So 1/100 is greater than 1/256. So n equals to 4. This is your required answer. Now discussing another example. A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6. जब तक उनमें से कोई भी एक 6 नहीं ले लेता तब तक वो फेंकते रहते हैं. एंड विन्स द गेम, जिसके पास 6 आ गया वो जीत गया. फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, कि अगर ए ने पहले स्टार्ट किया हो और दोनों की ही विनिंग बतानी है हमने, ए के जीतने की और बी के जीतने की. हम क्या करेंगे, इनमें से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जबकि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल लेंगे, उसको 1 में से माइनस करके. अब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 6 आना. सो प्रोबेबिलिटी P दैट इज़, अब 6 तो एक ही बार आएगा, 1/6 हो गया. Q दिस इज इक्वल्स टू 1 minus 1/6 यानी 5/6. अब A स्टार्ट्स फर्स्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग, अब A विनिंग और A ने ही गेम स्टार्ट की है. अगर देखो A फर्स्ट टाइम में ही उसको सक्सेस मिल गई देन इट्स ओके, गेम ख़त्म. अदरवाइज़ अगर उसे फर्स्ट टाइम में फेलियर मिली देन बी की टर्न आएगी. बी ने तो नहीं जीतना क्योंकि हम निकाल ही ए के विनिंग रहे हैं, तो यानी बी भी फेल हो गया. ठीक है. थर्ड टाइम जब आपके पास इसकी टर्न आएगी ए की, दोबारा हो सकता है उसको तब सक्सेस मिल जाए, यानी 6 आ जाए, तब गेम ख़त्म.
प्लस अगर इस बार भी उसे सक्सेस ना मिली तो दोबारा बी की टर्न आएगी। बी तो जीतता है ही नहीं है, तो फिर ए की टर्न आई। सपोज ए को यहाँ सक्सेस मिल गई, गेम ख़त्म। अगर यहाँ उसे सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर मिलती है, दोबारा फिर बी की टर्न आएगी, फिर ए की टर्न आएगी। सपोज उसे यहाँ सक्सेस मिलती है, गेम ख़त्म। अदरवाइज़ गेम ऐसे ही आगे अपनी चलती जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस, फेलियर की हुई यानी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस नेक्स्ट 5/6 रेज टू पावर 4 हो गया क्योंकि 4 फेलियर्स आर देयर, 1/6 प्लस नेक्स्ट 6 फेलियर्स आर देयर, तो 5/6 रेज टू पावर 6 इंटू 1/6। इस टाइप से ये प्रोसेस हमारा आगे चलता रहेगा। सो दिस बिकम्स अ सीरीज 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6 हो गया, प्लस 5/6 रेज टू पावर 4 इंटू 1/6 हो गया, प्लस 5/6 रेज टू पावर 6 इंटू 1/6 हो गया। अगर हम इसकी सारी टर्म्स में से 1/6 कॉमन निकाल लें, नीचे हमारे पास 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 रेज टू पावर 4 प्लस 5/6 रेज टू पावर 6 अप टू सो ऑन। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक जीपी सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो दैट इज़ 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। So sum of the infinite terms of a GP series, that is a upon 1 minus r. A is 1 upon 1 minus r, that means 5/6 and its whole square. 1/6 आपके पास बाहर कॉमन है। नेक्स्ट 1/6 इंटू 1 upon 1 minus 25 upon 36. This is equals to 1/6 into 1 upon 36 minus 25, 11 हो गया, और 36 आपके पास ये ऊपर हो जाएगा। 6 से 6 तो 6 upon 11, this is answer. So now probability of B's winning. This is equals to 1 minus 6 upon 11. This is equals to 5 upon 11. And this is the most important question of the chapter. Now question number 11th from the miscellaneous exercise. In a game, a man wins a rupee for a 6 and loses a rupee for any other number. यानी 6 आता है तो उसे 1 रुपीज़ मिलते हैं, और जब 6 के अलावा कोई भी और नंबर आए तब उसे वो 1 रुपीज़ देना पड़ता है। When a fair die is thrown, the man decided to throw a die thrice, but to quit as and when he gets a 6. यानी उसने 3 ही बार डाइस को थ्रो करने का सोचा है, ठीक है, बट वो तभी की तभी क्विट कर देता है जब उसे 6 आ जाता है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉसेस। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट मीन्स द मीन ऑफ द अमाउंट। नाउ इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6। अब देखो सपोज आपके पास क्या है, पहले राउंड पहला थ्रो किया, पहले थ्रो में ही अगर उसके पास 6 आ जाता है तो गेम ख़त्म होगी। यानी व्हेन ही गेट्स 6 in first throw, so probability is 1/6 and game stop,
and amount that he received that is equals to ₹1, क्योंकि उसे 1 रुपया मिला। सेकेंड केस फर्स्ट थ्रो में नॉन 6 एंड सेकेंड थ्रो सिक्स आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट थ्रो में नॉन 6 प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 इंटू सेकेंड थ्रो में हमारे पास 6 आ जाए जब 1/6 दैट मीन्स 5/36। सो अमाउंट ही रिसीव दैट इज 1 रुपया उसे देना पड़ गया और 1 रुपया उसे यहाँ से मिल गया, दैट मीन्स 0। थर्ड केस फर्स्ट थ्रो नॉन 6 कोई इंटू सेकेंड थ्रो वो भी कोई नॉन 6 है इंटू थर्ड थ्रो वो क्या आ जाए अगर आपके पास 6 आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी इज 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 दिस इज इक्वल्स टू 25/216 एंड अमाउंट दैट ही रिसीव्ड -1 प्लस के 1 दिस इज इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए xi p ऑफ xi फर्स्ट है आपके पास 1 देन प्रोबेबिलिटी इज 1/6 नेक्स्ट 0 देन प्रोबेबिलिटी इज 5/36 नेक्स्ट है आपके पास -1 देन प्रोबेबिलिटी इज 25/216। नाउ xi इंटू p ऑफ xi, सो 1 इंटू 1/6 दैट मीन्स 1/6 हो गया 0 माइनस 25/216। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi p ऑफ xi यानी 1/6 minus 25/216. Now LCM 216, 1/6 into 216 that is 36 minus 25 equals to 11/216. This is your answer. This is also very important question. Solve the questions. If you faced any other problem then you can ask immediately. Thank you and have a nice day.